नमस्कार दोस्तों, आज हम डैश के बारे में कैसे देखते ही आंसर निकालना है। रीजनिंग का एक प्रॉब्लम है जो हमेशा पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ एक डैश दिख रहा है, क्या 1 6 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 5 और 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार के डैश दिया रहेगा, 2 डैश दिया रहा है या 3 डैश दिया रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। हर एग्जाम में अगर रीजनिंग से जहाँ भी क्वेश्चन पूछता है वहाँ एक प्रकार के आपका डैश डिफिनिट है, पूछेगा ही। तो कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ देखते ही समझ जाना है। तो डैश में जैसे देखिए कितना नंबर आता है 1 से लेके, जैसे यहाँ पर एग्जाम 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर रहेगा। डाइस में होता है जैसे हम लोग जो लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो निशान रहता है 1 पॉइंट रहता है, 2 पॉइंट रहता है, 3। तो जो हम लोग खेलते हैं तो उसमें अलग अलग नंबर रहता है, उस पर सिंबल डॉट डॉट का निशान रहता है। तो 5 डॉट रहा तो 5 रहता है, 6 डॉट का 6 रहता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 2 डाइस दिया हुआ है, क्या दिख रहा है 1 3 6 और 2 5 1। तो इस प्रकार के सम को कैसे सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। सिंपल क्या कीजिएगा, आपको देखिए यहाँ पर जैसे अपोजिट पूछा, तो सपोज अगर बोल दिया कि 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या होगा पूछा गया, तो देखिए सबसे आगे क्या करना है कि कॉमन नंबर हम लोग खोजेंगे। कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे ना, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे देखिए ऐसे है, ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो देखिए 1 के बाद क्या दिख रहा है 1 3 6। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख दो 1 3 और 6 लिख दिए। उसमें भी 1 कॉमन है तो 1 के बाद 1 लिख दिए, और यहाँ भी कॉमन गए तो क्लॉकवाइज 1 के बाद क्या आ रहा है 5 और 2, तो ये 5 और 2। तो अभी देखिए तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 1 है। तो देखिए 1 का अपोजिट 1 नहीं होगा, जो रिमेनिंग टर्म है जैसे देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखा 5 का अपोजिट क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 6 का अपोजिट क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या सेम तो नहीं होगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा। तो समझ में है, सिंपल 2 क्वेश्चन तो पूछता ही, हर एग्जाम पूछता है। रीजनिंग जहां पूछा वहां पर तो आपको पूछता है। तो सिंपल कॉमन नंबर देखिएगा 2 का, कॉमन दिखने के बाद उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, जैसे 1 3 6 1 5 2, और जो कॉमन वो हमारा आ गया। एक और सम देखते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये डैश है, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर आगे डैश बना देता हूं, फिर उसके बाद उसमें क्या नंबर डालना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए इसमें हम डाल देते हैं 6 1 4, यहाँ पर 4 3 और 2 इतना डाल दिए। तो अभी देखिए सबसे आगे क्या बोले तो कॉमन नंबर देखना है, अपोजिट ही पूछेगा सिंपल। तो कॉमन नंबर देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, माने कॉमन दिख रहा है तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया। तब देखिए उसके बाद क्या करेंगे क्लॉकवाइज हम लोग चल देंगे ऐसे। तो 4 1 6 और यहाँ पर क्या 4 2 और 3, तो कॉमन हो गया। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। और सपोज अगर बोल दिया कि 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट देखेंगे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और 6 है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा 4 का अपोजिट क्या होगा 5। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। समझ में आया, कितना भी कैसा भी डैश रहेगा तो उसको आप आसानी से, अगर 3 डायग्राम रहेगा तो उसमें भी आप कॉमन देखिएगा, जो दोनों में कॉमन रहा है। किसी किसी डायग्राम में क्या रहेगा 2 चीज कॉमन रहेगा, तो ऐसा नहीं, तो ऐसा देखिएगा जिसमें एक कॉमन रहेगा, फिर उसको ये रूल फॉलो कीजिएगा। तो जैसे सिंपल क्या है, सबसे आगे कॉमन देखना है और सेकेंड उसके बाद उसको जो कॉमन देखा वहां से हम लोग क्लॉकवाइज घुमा के उसको सीरियल वाइज लिख देना है, और जो जिसके सामने वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सेम सेम नंबर रहेगा तो जो मैचिंग नहीं, जैसे यहाँ 4 है तो 4 का अपोजिट क्या होगा 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 5 नहीं, तो 4 का अपोजिट क्या 5 हो गया। समझ में आया, आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।